नंद बाबा ने कहा आइए आइए अक्रूर जी, आपका स्वागत है। हमारे महल में आप आए हो तो आपका स्वागत है। मैया यशोदा को प्रणाम किया है। मैया यशोदा को प्रणाम करके आज अक्रूर जी को सुंदर सिंहासन पर आसन पर बिठा दिया है और पूछ लिया है। नंद बाबा ने पूछ लिया है अक्रूर जी से कि बोलिए अक्रूर जी, क्या कारण है, किस लिए आए हो, आप बताइए। तो आज अक्रूर जी कह रहे हैं कि मथुरा में कंस ने एक धनुष यज्ञ मेला रचा है। उस धनुष यज्ञ मेले में कृष्ण और बलराम को बुलाया है। कृष्ण और बलराम को बुलाया है। मैं आमंत्रित निमंत्रण देने के लिए आया हूं। जैसे ही मैया यशोदा ने सुना कि मेरा पुत्र कृष्ण और बलराम उस पापी कंस, उस दुष्ट ने बुलाया है, मैं अपने कृष्ण को कभी नहीं भेजूंगी। और मेरे कृष्ण को अंक में भर लिया है और गले से लगा लिया है और रोने लग गई है कि मैं अपने कृष्ण, अपने कन्हैया को उस पापी दुष्ट, उस दुराचारी कंस के पास में नहीं भेजूंगी। वो कंस तो पापी है। उसने ब्रजवासियों को न अनेक बच्चे मार दिए हैं। वो तो दुष्ट है, दुराचारी है, पापी है। हमारी देवकी के भी एक ने 7 पुत्रों को उसने मार दिया है, सबको मार दिया है। वो पापी है। और यशोदा रोने लग गई है। पूरे ब्रजवासियों में हल्ला मच गया है, शोर मच गया है कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मथुरा से कंस ने भेजा है। तो सारे ग्वाल आज कृष्ण की याद में रोने लग गए हैं। गोपियों ने सुना, सारी गोपियां दौड़ी हुई आज कृष्ण के महल के पास आ गई है, मैया यशोदा के महल में आ गई है। सारी गोपियां आ गई है और आज जैसे ही कृष्ण और बलराम ने मैया को समझाया, मैया आप चिंता मत कीजिए, मैं यूं गया और यूं आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए मैया, मैं आज जाऊंगा और परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा मैया, परसों वापस आ जाऊंगा। मैया को कृष्ण बलराम समझा रहे हैं, लेकिन मैया धड़ाम से रोती हुई जमीन में गिर गई है। नंद बाबा रोने लग गए हैं, सारे ब्रजवासी रोने लग गए हैं। हे कृष्ण, हे कन्हैया, आप हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? सारे ब्रजवासी, सारे सखा रोने लग गए हैं। गोपियों को पता चला, गोपियां भी रोने लग गई है। कन्हैया, हे कृष्ण, हे गोविंद, हम आपको नहीं जाने देंगे। सारी गोपियां मना कर रही है कृष्ण से, सारी गोपियां रो रही है, मैया यशोदा रो रही है। हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे गोविंद, आप हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? सारी गोपियां रुदन कर रही है। कृष्ण बलराम मैया यशोदा को नंद बाबा को समझा रहे हैं। नंद बाबा से कहा, बाबा आप भी हमें हमारे साथ चलिए, मैं परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैया यशोदा रो रही है और कृष्ण को गले से लगा लेती है। हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे माधव, आप मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? वो कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद न करे। वो कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया
मुझे याद न करे। वो कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद न करे। लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद न करे। कैसे सहेगा जुदाई की मैया मुझे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद न करे। विदाई की मैया मुझे
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। राधे। आज कृष्ण और बलराम दोनों ही रथ में बैठ गए हैं और चलने के लिए तैयार हो गए। तो सारी गोपियां आई और आकर के कृष्ण के सामने खड़ी हो गई है और कृष्ण से कहने लगी, कन्हैया से कहने लगी, हे कन्हैया, हे प्राण वल्लभ, अगर आपको हमें छोड़ करके ही आप जाना चाहते हो तो पहले एक काम कीजिए, जो ये रथ है जिसमें आप बैठे हैं, इस रथ को हमारे ऊपर होकर के निकाल दीजिए। जब हमारे प्राण निकल जाएंगे फिर आप भले ही चले जाना, लेकिन जब तक हमारे अंदर प्राण है हम आपको जाने नहीं देंगे। सारी गोपियां रो रही है, रुदन कर रही है, रो रही है, रुदन कर रही है। सारे ब्रिजवासी, सारे सखाओं से कह दिया कन्हैया ने कि सखाओ बैठ जाइए रथ में। नंद बाबा और सारे सखा एक रथ में बैठ गए हैं और चलने के लिए तैयार हुए। तो सारी गोपियों को और मैया यशोदा को समझा करके कृष्ण बलराम आज मथुरा की ओर चल दिए हैं। जैसे ही जाने लगे कुछ ही दूरी पर रथ गया और मैया यशोदा रोती हुई दौड़ती हुई आज धड़ाम से जमीन पर गिर गई। कृष्ण ने देखा मैया जमीन पर गिर गई है, तुरंत रथ से कूद करके कृष्ण भागे और मैया के गले से लग गए हैं और मैया को समझा रहे, मैया मैं तेरी सौगन खाई के कह रहा हूँ, मैया मैं आज जाऊंगा और परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा। मैया तेरी सौगन, मैया मैं परसों वापस आ जाऊंगा। आज कृष्ण बलराम मैया यशोदा को समझा रहे हैं, सारी गोपियों को समझा रहे हैं और गोपियों को समझा करके आज रथ में बैठ करके कृष्ण बलराम चल दिए हैं। जैसे ही गए उधर कृष्ण बलराम का स्वागत के लिए आज फूलों की वृष्टि, बड़ी बड़ी अटारियां, तोरण द्वार समझा दिए हैं और कृष्ण बलराम भी आज रथ में बैठ करके जा रहे हैं। जैसे ही रथ में आगे गए तो अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को प्रणाम किया और मनी मन में प्रणाम करने लगे। तो कृष्ण और बलराम की झांकी ऐसी दिखाई दी कि अक्रूर जी को एहसास हो गया है कि वो कंस हमारे कृष्ण बलराम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये तो साक्षात भगवान है, ये तो परमात्मा है।